हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल एक्सपायरी के दिन मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आज का एनालिसिस डॉट टू डॉट वर्क किया मार्केट ने एकदम, जो मैंने जोन बताया था। यहाँ पे मैंने बोला था ओपनिंग होगी, नीचे आएगा, यहाँ से अपसाइड जाएगा। टारगेट मैंने ये दिया था, मार्केट उससे भी ज़्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये मेरे एनालिसिस में नहीं था, इसलिए मार्केट देखिए यहाँ से रिवर्स भी कर गया। अब कल का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कल है एक्सपायरी। अब एक्सपायरी के दिन पे आज जिस तरीके से मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाई है, यहाँ से मार्केट अपसाइड तो गया, लेकिन पूरा पूरा फेल करके फिर से नीचे आ गया है। तो मैं आपको दो तीन मेरी पॉसिबिलिटीज़ है वो बता देता हूँ। अगर उस टाइप से अगर कुछ मार्केट मोमेंटम करता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास है प्रीवियस डेटा। अभी एक दिन का, 10 दिन का पूरा इतना सारा प्रीवियस डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और हमें कल की ओपनिंग पता नहीं होती, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कल की ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। अगर कल की ओपनिंग फ्लैट ओपन होता है मार्केट, या फिर यहाँ पे ओपन होता है, तो इम्पोर्टेंट जोन में बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर और ये जो आज का लो है मार्केट का, इस लो के आसपास या फिर इसके ऊपर कहीं पर भी ओपन होता है, और मार्केट अगर यहाँ पे 10-15 मिनट पहले वेट करना है आपको, अगर 15-20 मिनट यहाँ पे मार्केट रुकता है कुछ इस तरीके से और निकलता है अपसाइड, तो ज़रूर एक अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। पहला टारगेट ये रहेगा, और जो अपना लास्ट टारगेट है आपका वो ये वाला हाई रहने वाला है, यहाँ तक मार्केट जाएगा। ठीक है, तो और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी क्या कहती है, देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए, इसके बीच में कोई भी ट्रेड प्लान करने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में मुझे कोई मोमेंटम होता हुआ दिख नहीं रहा। एक्सपायरी भी होगी तो पूरा साइडवेज हो सकता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप करता है तो फिर भी मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। वाई रीज़न क्या है उसका, क्योंकि आज मार्केट नीचे से अपसाइड गया था। अगर इसको अपसाइड सस्टेन करना ही होता तो मार्केट यहीं पर इस तरीके से क्लोजिंग कर देता, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न, और कल फिर से निकलता इसके ऊपर। लेकिन अगर इसको यहाँ पे सस्टेन करना होता तो ये रुक जाता। अब सस्टेन नहीं करना था, इसलिए मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी। तो बाय चांस अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप भी ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा आपको एक हाथ ग्रीन कैंडल दिखा सकता है, और उसके बाद मार्केट ये वाले रेजिस्टेंस के टॉप जो है मार्केट यहाँ पे रुक के फिर से मार्केट वापस नीचे आने की ही ट्राई करेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट चार्ट हमें दिख रहा है, क्योंकि ये चार्ट हमें बता रहा है कि अगर मार्केट को यहाँ पे रुकना होता तो यह आज ही रुक जाता। अगर मार्केट कल फिर से जाने की ट्राई करेगा और यहाँ पे 10-15 मिनट रुकने के बाद फिर से नीचे निकलने की ट्राई करेगा, तो आप पुट का ट्रेड भी यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक बात करता हूँ, एक क्राइटेरिया मुझे दिख रहा है कि अगर वैसा हुआ तो बड़ा मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, मतलब इस जोन में कहीं पर भी, इस जोन में अगर मार्केट ओपन होता है और पहले ही ओपनिंग की कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल आ जाती है, बहुत बड़ी रेड कैंडल। देखिए क्राइटेरिया ध्यान से सुनना, अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर ओपन होके पहले ही 5 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल आ जाती है, इतनी बड़ी रेड कैंडल की ये जो लो है, इस लो के भी नीचे चला जाएगा मार्केट एक ही कैंडल के अंदर। अगर इस तरीके से होता है तो 100% समझ लीजिए कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। जितना तेज़ी से नीचे जाएगा उतना ही तेज़ी से मार्केट फिर से रिकवर कर देगा, यू टर्न मार देगा, और एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको नीचे से अपसाइड की तरफ, पहला टारगेट ये और ये फाइनल टारगेट यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है। तो ये मार्केट नीचे कहाँ तक आ सकता है, देखिए ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ तक बहुत ही फास्ट गिरते गिरते आ जाता है तो उतना ही तेज़ी से मार्केट रिकवर कर देगा, वी शेप रिकवरी कर देगा। या फिर नंबर 2 का जो हमारा सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल है, आपको मार्केट क्लियरली बताएगा, ऐसा नहीं है। आप ये मार्क करके रखो, 1 लेवल 2 लेवल इस तरीके से मार्क करके रखो। मार्केट जिस भी लेवल पे अगर आधा घंटा रुकेगा, सबसे पहले 25 से लेकर 30 मिनट मार्केट रुकेगा, रुकने के बाद जैसे निकलने का स्टार्ट करेगा तब आप उसमें एंटर करके बहुत बड़े मोमेंटम के लिए, और वो बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा। मेरी बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसके लिए क्राइटेरिया ज़रूरी है कि मार्केट इस जोन में ओपन होकर पहले ही कैंडल में बहुत तेज़ी से नीचे चला जाए। अगर बहुत तेज़ी से जाता है तो ये मोमेंटम बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब मैंने आपको सारी ओपनिंग की पॉसिबिलिटीज़ बता दी है। अब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ पे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ से अप साइड में आ जाए या फिर डाउन साइड में आ जाए, यहाँ पे मेरा कोई भी व्यू नहीं है ट्रेड करने का। और मार्केट अगर इस हाई के ऊपर भी यहाँ पर कहीं पर भी बहुत बड़ा गैप अप भी करता है, फिर भी मेरा कोई ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर नहीं है। सो टेक केयर गाइस। अगर इसके अलावा कुछ मार्केट में होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए। और जैसे ही अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो मैं नई बैच स्टार्ट कर रहा हूँ अगले मंथ से। आप अभी से मुझसे कांटेक्ट करके
अपनी सीट बुक करवा सकते हो कि मुझे भी लर्न करना है। ये सब चीज़ें जिस तरीके से यहाँ से अभी यहाँ पे एंट्री हो सकती है आपकी, यहाँ से मार्केट तक, यहाँ तक मोमेंटम आएगा, यहाँ तक आएगा, ये जो मोमेंटम्स होते हैं मार्केट की, कैसे कैच करते हैं, प्राइस एक्शन को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, ये पूरा का पूरा लर्निंग प्रोग्राम में स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी एक बैच चल रही है, अगले मंथ से नई बैच में स्टार्ट करूंगा। वहाँ पे अगर आपको रजिस्टर करना था पहले से प्रिपेयर रखिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे DM करिए, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।